नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी सती। तो आइए सुनते हैं कहानी। मंदिर की बाहरी दीवार पर छोटी छोटी हथेलियों को पत्थर पर उभारा गया था। भक्तजन उन हाथों का स्पर्श कर अपने हाथ श्रद्धापूर्वक मस्तक से छुआ रहे थे। कौतुक के साथ जया वह दृश्य देख रही थी। छोटी होने के कारण उन हथेलियों का स्पर्श कर पाना संभव नहीं था। ये किसके हाथ हैं मासा? सती देवी राजकुमार के हैं बिटिया। राजकुमार कौन है मासा? अरे धीमे बोल। राजपूत घर में जन्म लिया है, सती मैया को नहीं जाने हैं? इतनी बड़ी हो गई, माँ ने सती देवी का प्रताप भी नहीं समझाया। ताई ने जया के साथ उसकी माँ को भी घुड़की दे डाली। साथ चल रही जया की तएरी बहन कुंती भी उसकी अनभिज्ञता पर हंस पड़ी। तुम राजकुमार को जानती हो कुंती जीजी? भोली आंखों में ढेर से विस्मय के साथ जया फिर पूछ बैठी। हाँ जया, माँ ने हमें पूरी कहानी सुनाई है। राजकुंवर अपने पति के मरने के बाद उनके साथ चिता पर जा बैठी। उनके प्रताप से चिता में आग लग गई और राजकुमार सती हो गई। आग से उन्हें डर नहीं लगा जीजी? जया सिहर उठी। वह तेरी तरह डरपोक थोड़ी थी। जरा सी उंगली जल जाने पर 4 दिन तक रोती रहती। कुछ दिन पहले जया की उंगली जल गई थी। उंगली पर पड़े छाले को देख जया रोती रहती। उसी घटना को ले कुंती ने उपहास किया था। उस वक्त तो कुंती की बात ठीक से नहीं समझ सकी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, सती का अर्थ स्पष्ट होता गया। एक जीवित हाड़ मांस वाली स्त्री की चिता में जलने की बात जया को डरा देती। नहीं, वह कभी शादी नहीं करेगी। कहीं उसका पति पहले मर गया तो उसे भी जीवित चिता में जलने को विवश किया जा सकता है। सती शब्द जहां हर जगह श्रद्धा का पर्याय होता, जया के मन में आतंक और वितृष्णा जगा जाता। 17 वर्षीय जया के लिए वर की तलाश शुरू हो चुकी थी। विवाह की बात जया को कुंठित करती। हम शादी नहीं करेंगे मासा, आप बासा से कह दीजिए, हमें पढ़ाई पूरी करनी है। जरा छोरी की बात तो सुनो, हमारे कुल में भला कोई लड़की अनब्याही रही है? माँ हंस पड़ती। यह सब इसकी पढ़ाई का नतीजा है छोटी। सुने हैं स्कूल की मास्टरनी लड़कियों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ावे हैं। मैं तो कहूँ इसका स्कूल जाना बंद करा दो। देवरानी को ताई हमेशा डराती ही रहती। ठीक कहती हो जिज्जी, आखिर तो घर बार ही संभालना है। 12वीं तक तो पढ़ ली, करें क्या? छोटी रो रो कर घर भर देती है। हमने तो मैट्रिक के बाद ही शादी की कही थी। जया की माँ विवशता जताती। अब हमारी कुंती को देख लो, एक बच्चे की माँ बन गई है, घर भी अच्छे से संभाले है। जया को तो इसके बासा ने सिर चढ़ा रखा है। ताई का आक्रोश फूट पड़ता। राजपूतों के उस रूढ़िवादी परिवार में जया के मन की बात समझने वाला कोई नहीं था। कम उम्र में लड़कियों के विवाह सामान्य बात थी। भला हो ज्योतिषी जी का, जिन्होंने बासा से कह दिया था 18 वर्ष के पहले विवाह करने से लड़की के पति पर संकट की आशंका है। उस संकट ने जया को तार दिया। घर बैठने से अच्छा कुछ पढ़ लिख ही ले। आजकल लड़के भी पढ़ी लिखी लड़की ही चाहते हैं। पहले कभी उसी घर में लड़की का जन्म होते ही उसे नमक चटाकर खत्म कर दिया जाता था। 3 भाइयों के बाद जया का जन्म बुरा नहीं लगा था। जया का गोरा चिट्टा रंग, नन्हा सुंदर मुखड़ा देख दादी को भी ममता हो आई। 3 भाई हैं, राखी बांधने को छोरी आ गई। माँ का मुंह खुशी से चमक उठा। घर भर की लाडली बेटी है जया। उस परिवार में लड़कियों को अपनी बात कहने, जिद करने का अधिकार नहीं दिया जाता, पर अपनी बात वह निसंकोच बासा के सामने रख देती। ताई की भवें सिकुड़ जाती। छोरी को इतना सिर न चढ़ाओ लाला जी, पराए घर जाना है। ताई की 2 बेटियां जचकी में ही खत्म हो गई थी। कुंती की किस्मत अच्छी थी। दाई ने दादी को समझाया था, छोरी को रहने दो, क्या पता इसी की किस्मत से भाई आ जाए।
दाई की बात सचमुच सच निकली। कुंती के जन्म के 1 बरस बाद उसके भाई का जन्म हुआ था। 4 भाइयों के बीच कुंती और जया 2 ही बहनें थीं। हर पर्व त्योहार पर दोनों लड़कियों से पूजा कराई जाती। उन्हें परंपरा पालन का महत्व समझाया जाता। कुंती पूरे मनोयोग से सब सुनती, पूजा करती। सती मैया के मेले में दोनों बहनें जाती। कुंती माँ और चाची के साथ श्रद्धा पूर्वक मंदिर में शीश नवाती। पर जया की दृष्टि में चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा ढेर सारे सवाल पैदा कर देता। वह सोचती, जिस घर में कोई सती हो गई, उस परिवार का सम्मान बिरादरी में क्यों बढ़ जाता है। शायद सती के नाम पर आया चढ़ावा पूरे घर की आमदनी से भी अधिक होता है। जया का मन आक्रोश से भर उठता। एक जीवन की आहुति देकर ये लोग उसके नाम से व्यापार करते हैं। जया ने जब भी आवाज उठानी चाही, माँ या ताई ने वहीं डांट फटकार कर बात खत्म कर दी। अपने मन की भड़ास जया स्कूल में निकालती। उसकी टीचर जया की बातें ध्यान से सुन ठीक बात का समर्थन करती। इतना होने के बावजूद जया को अपने मन की बात निर्भय हो कहने का साहस नहीं होता। अंततः उसे बचपन से बताया गया था, वह एक लड़की है, उसे लड़की की तरह ही रहना चाहिए। इसी में उसके परिवार का सम्मान है। परिवार की मर्यादा की रक्षा करना हर लड़की का कर्तव्य ही नहीं, धर्म होता है, भले ही इसके लिए जान भी देनी पड़े। जया का सबसे बड़ा भाई राज सिंह शहर से बीए की पढ़ाई कर रहा था। उस बार उसके साथ उसका मित्र भी छुट्टियों में राजस्थान घूमने आया था। बेहद हंसमुख शालीन समीर ने बड़ी जल्दी उस घर में अपने लिए जगह बना ली। शुरू शुरू में उसके सामने जाती जया संकुचित होती, पर समीर के खुले व्यवहार ने उसका संकोच दूर कर दिया। कहीं बाहर जाते वक्त वह जया को भी साथ ले लेता। राज, तुम्हारी यह बहन क्या घर से कभी बाहर गई है? लगता है बाहर निकलते ही इसे कोई खा जाएगा। क्यों, क्या हम स्कूल नहीं जाते? जया नाराज हो उठती। वाह, क्या बात कही है। घोड़ा गाड़ी में दरबान के साथ जाती हो, कभी खुला आसमान अकेले देखा है? जया सोच में पड़ जाती। आंगन से आसमान का जो टुकड़ा दिखता वह कितना छोटा था। ताई और अम्मा के साथ इधर उधर झांकते ही झिड़की खानी पड़ती। उसने जिद कर डाली, मासा, हम भी राज भैया के साथ जोधपुर जाएंगे, जैसलमेर घूमेंगे। बावली हुई है, लड़कों से बराबरी करे है। ताई आंखें तरेरती। पता नहीं समीर ने ताई और माँ को कौन सा मंत्र दे दिया कि जया को भी उनके साथ जाने की इजाजत मिल जाती। किले की दीवारों पर उभरे सतियों के हाथ देख समीर गंभीर हो उठा। क्या यहाँ आज भी सती प्रथा चल रही है राज? यह सती का अपना निर्णय होता है समीर। नहीं, मैं नहीं मान सकता। जिंदगी को खुद खुशी से मौत के हवाले कौन कर सकता है? जया, आप क्या सोचती हैं? जी, पता नहीं। अचानक पूछे गए अप्रत्याशित प्रश्न ने जया को हड़बड़ा दिया। अगर आपसे सती होने को कहा जाए तो क्या आप सती हो सकती हैं? 2 सवालिया आंखें जया पर निबद्ध थीं। व्हाट नॉनसेंस! समीर, तुम्हें जया से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। जानते हो ना, पति के मृत्यु के बाद ही स्त्री सती होती है। ओह, आई एम सॉरी। सचमुच मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें जया। उस सवाल के बाद समीर जैसे कहीं खोसा गया। चाह कर भी जया भाई के सामने अपने मन की सच्चाई नहीं खोल सकी। नहीं, सती होने की कल्पना भी असह्य है। सती परंपरा में न उसकी श्रद्धा है न विश्वास। उसका जवाब सुनकर क्या भाई का खून नहीं खौल उठेगा? जिस जगह सती की पूजा होती है उसी जगह जन्मी लड़की उसके विरुद्ध मुंह कैसे खोल सकती है? सबका जैसलमेर जाना तय हुआ तो जया खिल उठी। जैसलमेर से मौसी की कई चिट्ठियां बुलावे की आ चुकी थीं। मौसा की तबादले वाली नौकरी ठहरी। न जाने कब किसी और शहर जाना पड़ जाए। उनके सामने जैसलमेर के रेत के टीले तो देखे जाएं। जया माँ के पीछे पड़ गई। वे भी जैसलमेर जाएंगी। चलो ना मासा,
जो कहोगी करेंगे। हम कहेंगे तो ब्याह करेगी, ना तो नहीं करेगी। हल्के स्वर में माँ ने परिहास किया। हाँ हाँ करेंगे, चलो ना। सब कार से जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर मजाकिया कहानियां सुना समीर सबको हंसाता रहा। कहीं कार रुकवा ठंडा कोक ले आता, कहीं भुट्टे भुनते देख अपने को रोक न पाता। अम्मा जी, भुट्टे मेरी वीकनेस हैं। जया, आपको भी अच्छे लगते हैं ना? अभी लाया। जरा गाड़ी रोकना भाई। राज नाराज हो जाता। तेरी फरमाइशें चलती रहीं तो दिन भर में भी जैसलमेर नहीं पहुंच पाएंगे। जया को लगता, काश यह सफर कभी खत्म ना हो। यह जीवन उसने कब जाना था। मौसी ने जी खोल उनका स्वागत किया। मौसी जी ने दूसरे दिन सब नेशनल पार्क में रात में रुकने की व्यवस्था भी कर रखी थी। दिन भर की थकान उतारने माँ और जया घर पर ही रहीं, पर राज और समीर मौसा जी के साथ जैसलमेर देखने चले गए। रात में जया की माँ को तेज बुखार चढ़ाया। जया का मुंह उतर गया। अब भला क्या उसका जाना हो पाएगा? सम के सैंड ड्यून्स बस कहानियों और किताबों में ही पढ़े हैं। आज जब देखने का मौका आया तो समाधान मौसी ने कर दिया। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जिज्जी के पास रहूंगी। तुम सब अपना प्रोग्राम मत बिगाड़ो। पर जया इन लड़कों के साथ अकेली कैसे जाएगी? कुछ तो सोच माला। माँ ने धीमी आवाज में बहन से मन की शंका व्यक्त कर दी। आप परेशान न हो जिज्जी, इनके मित्र की बेटी रूपा जया के साथ रहेगी। अब आप दवाई खाइए और आराम कीजिए। मौसी के प्रति कृतज्ञता से जया का मुंह चमक उठा, वरना कुएं के पास पहुंचकर भी उसे प्यासा ही लौटना पड़ता। माँ ने उसके चलते वक्त समझाने के अंदाज में कहा था, देख जया, संभल के रहना, साथ में पराया लड़का है, बासा के नाम की मर्यादा रखना। माँ की बात पर जया के कान तक लाल हो उठे। छी, माँ क्या सोचती है? पर माँ की शंका व्यर्थ ही नहीं थी। सब नेशनल पार्क में अपने ठहरने के स्थान पर पहुंचने पर पता लगा रूपा अपने मामा के गांव गई है। अगर माँ को यह बात पता लग जाती तो क्या वह यहाँ आ पाती? राज सिंह और मौसा जी मित्र के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। जया को रेत के टीले आमंत्रित करते लग रहे थे। भैया, हम उधर हो आए? ठीक है। समीर, तू भी जया के साथ चला जा, हम लोग भी पहुंचते हैं। रेत में चलती जया के पांव धंस धंस जाते। मन जैसे रेत की नदी में नहा गया। मुट्ठी में रेत भर बार बार महसूस करती जया बच्ची बन गई थी। रेत का ऐसा अनंत सागर। लगता है रेत से बेहद प्यार है आपको। समीर की बात पर जया चौंक उठी। मुट्ठी में पकड़ी रेत अचानक छूट गई। दृष्टि उठाते ही समीर की नज़रों से उसकी नज़र मिल गई। जी, जी के अलावा भी कुछ बोल पाती हैं? सुना है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न मिली है और 12वीं में भी डिवीज़न मेंटेन करेंगी। क्यों, ठीक कहा ना? समीर मुस्कुरा रहा था। जी? फिर जी सुन समीर ठठाकर हंस पड़ा। जया संकुचित हो उठी। आप शहर की लड़कियों से कितनी अलग हैं जया? क्यों, क्या हम गांव के हैं? जया सचमुच नाराज थी। माफ करें, असल में मेरा मतलब दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों से था। वे लड़कों से डरती नहीं, बराबरी से मुकाबला करती हैं। हम आपसे क्या डरते हैं? भोली आंखें उठा जया बस इतना भर कह सकी। अगर डरती नहीं तो मासा के सामने हमसे बात क्यों नहीं करती जया? वह तो हमारे घर का कायदा है। बाहर के लड़कों से लड़कियां बात नहीं करती। क्यों, लड़कियों और लड़कों के नियम अलग हैं जया? कभी सोचा है? नहीं, जया ने सिर हिला दिया। आप बहुत अच्छी हैं जया, पर अगर लड़कियां अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो वे ऐसे ही घुट घुट कर जलती मरती रहेंगी। समीर की आवाज में कड़वाहट घुलाई। अरे उधर देखिए, सूरज डूब रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना? अचानक ये रोशनी कहाँ से आ गई? उत्तर पाने के लिए समीर पर दृष्टि डाली तो उसकी मुग्ध दृष्टि अपने पर जड़ी पा
जया संकुचित हो उठी। उस दृष्टि का अर्थ कितना स्पष्ट था। मुझे तो यहाँ उदित होता सूर्य दिख रहा है जया, सच सब कुछ अपूर्व है। जया को देखता समीर अस्त होते सूर्य को देखना ही भूल गया। जया के चेहरे पर सूर्य अपनी समस्त लालिमा के साथ प्रतिबिंबित था। भैया कह रहे थे आज चांदनी रात है। रात में रेत एकदम चांदी जैसी लगती है। चांद तो निकल आया है जया, पर रेत तो सोना बन गई है। रहस्यपूर्ण मुद्रा में समीर मुस्कुरा रहा था। कहाँ? उस अबूझ पहेली का जवाब जया समीर की दृष्टि में पा गई। राज सिंह ऊँटों के साथ आ गया था। ऊँट पर बैठकर रेत के टीले पार करना एक अनुभव था। ऊँट जब ऊंचाई से नीचे उतरता तो जया का जी बैठ जाता। एक दो बार तो उसकी चीख भी निकल गई। समीर ने उसके ढेर सारे चित्र अपने कैमरे में कैद कर लिए। रात में सम ने सचमुच चांदी की चादर ओढ़ ली। रेत के रजत सागर में जया का मन पूरी तरह नहा गया। जानता है समीर, हमारी जया कहानी लिखती है। क्यों जया, यहाँ भी कोई कहानी बन रही है? प्यार से जया के सिर पर हाथ धर राज सिंह ने पूछा। अच्छा, यह कहानीकार हैं। एक कहानी हम पर भी लिख डालिए, बशर्ते हम आपकी नायिका के लिए उपयुक्त पात्र हों। समीर शैतानी से मुस्कुराया। जवाब दे जया, इस नामुराद पर कहानी लिखी जा सकती है। बिना डरे जवाब देना। हाँ, तेरे मुंह पर ताला क्यों लग गया है? रहने दे राज, अक्सर ना बोलकर भी सब कुछ कह दिया जाता है। मैं इनकी कहानी का नायक नहीं बन सकता। ठीक कहा ना जया? समीर ने गहरी दृष्टि डाली थी। अब बन मत। जानती है क्या, समीर कवि हैं, पढ़ाई में भी नंबर 1 है। इसे तो घर बैठे नौकरी के ऑफर्स हैं, पर जनाब को पुलिस की नौकरी करनी है। अरे छोड़, हम इस लायक नहीं कि हम पर चर्चा की जाए राज। वाह, पूरे कॉलेज का हीरो है। लड़कियां इसकी दीवानी हैं जया। तेरी ही तरह हमारी जया भी पढ़ाई की शौकीन है समीर। तब तो इन्हें खूब पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगी ना जया? पता नहीं, बासा जो कहेंगे। जया कुछ उदास हो गई। क्यों, आपका अपना मन कोई मायने नहीं रखता? राज, तू तो इनको सपोर्ट करेगा ना? समीर बेचैन दिख रहा था। हमारी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है समीर। पहली बार जया इस तरह अकेली बाहर आई है, वरना लड़कियों के लिए हजार हजार बंधन है। तू पढ़ा लिखा समझदार है, घर का बड़ा बेटा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रेंज, शायद अपने लिए भी कुछ न कर पाऊं। राज सिंह सोच में डूब गया। अगर सच यही है तो क्यों बेकार में कंचन को प्यार के झूठे सपने दिखा रहा है? अंततः उसका दिल ही टूटेगा ना। समीर की आवाज में आक्रोश था। कंचन कौन है राज भैया? जया उत्सुक हो उठी। कोई नहीं, यह यहाँ के माहौल का असर है। इसे हर बात में प्रेम ही नजर आता है। राज भैया, महेंद्र इसी जगह से होकर मूमल के पास जाता था ना? कौन मूमल? किसकी बात कर रही हैं जया? तू नहीं जानता समीर। महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी का यहाँ का एक एक रेत कण साक्षी है। हर रात मीलों दूर से ऊंट की पीठ पर बैठ मूमल का प्रेम दीवाना महेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था। उस दर्द भरी प्रेम गाथा को गीतों में गूंथ लिया गया है। जया, तू मूमल का विरह गीत सुना दे, पूरी कहानी सजीव हो उठेगी। क्या यह गा सकती हैं? इन्हें तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। समीर ने जया को चिढ़ाया। तूने हमारी जया को जाना ही कहाँ है? बड़ी गुणवंती है मेरी बहन। देखना, घर पहुँचते ही इन रेत के टीलों यहाँ के वातावरण को कैनवास पर साकार कर लेगी। चल अब गीत शुरू करके समीर को झुठला दे जया। गर्व से राज सिंह ने समीर को देखा था। शायद समीर के परिहास में जया को चुनौती दिखी, या फिर वातावरण के प्रभाव से मूमल उसके अंदर जाग उठी। पूरे मन से मूमल की विरह व्यथा जया के स्वर में मुखरित हो उठी। हवा जैसे थम गई। समीर मुग्ध विस्मय से जया को ताकता रह गया।
गीत खत्म होने पर ताली बजा बधाई देने की भी सुध नहीं रही। कुछ पलों को जैसे समीर, महेंद्र और जया मूमल बन गई थी। देर रात तक चांदी की चादर पर बैठे वे बातों में डूबे रहे। जया के लिए वह सब एक सपना था। काश वह सपना कभी न टूटे। कहानियों में पढ़े, सपनों में देखे नायक की तरह समीर उसके सामने था। जया का रोम रोम उस रात को कैद करने को आतुर था। रेत में नहाए मन के साथ वापस लौटता समीर सोच में डूबा था। उस रेतीली धरती पर जया जैसा कमल खिलता है। अपार संपत्ति का इकलौता वारिस होने के बावजूद वह उच्च कुलीन राज परिवार के लिए सर्वथा त्याज्य था। जया उदास थी। ये 2 दिन जीवन की अमूल्य निधि की तरह उसके अंतर में सदैव अक्षुण्ण रहेंगे। जैसलमेर से लौटने के बाद समीर फिर नहीं रुका। राज सिंह रोकता रहा, अभी तो छुट्टियों के 15 दिन बाकी हैं, 4-5 दिन और रुक जा। नहीं, घर में भी माँ पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और रुकना संभव नहीं। जाने के पहले एकांत में जया से कहा, आप कहानीकार हैं। अगर कोई किसी को चाहने की हद तक चाहे, यह जानते हुए भी कि उसकी चाहत उसे कभी नहीं मिल सकती, उस अभागे की कहानी लिख सकती हो जया? जया ने कहना चाहा था, पहले से हार मान हथियार डाल देने वाला जरूर अभागा है, पर प्रयास करने वाला शायद अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सके। काश अपनी चाहत के लिए तुम लड़ते, पृथ्वीराज की तरह घोड़े की पीठ पर बिठा उसे ले जाते। कहानी तो तब बनती ना समीर। समीर के चले जाने के बाद जया जैसे बदल गई थी। यह कोई दूसरी ही जया थी। सोच में डूबी अनमनी जया का मन हर काम में उचाट हो गया लगता। चित्र बनाने बैठती तो मानस में समकी चांदनी रात बेचैन कर जाती। पढ़ते वक्त किताबों में समीर का हंसता चेहरा उभर आता। अनुभवी ताई ने बासा को सलाह दी थी, छोरी 2 महीने बाद 18 की हो जाएगी, पहले ही देर हो चुकी है। अब ब्याह में देर करना ठीक नहीं लाला जी। आगे तुम खुद समझदार हो। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें दोष मत देना। हमारा काम समझाना है, आगे तुम्हारी मर्जी। जया जैसी रूपवती गुणवती लड़की के लिए वर की क्या कमी थी? पंडित जी ने जया के लिए नगेंद्र के रूप में राजकुमार खोज निकाला। उच्च कुलीन राजपूत परिवार का नगेंद्र सिंह इकलौता वारिस था। पिता की मृत्यु के बाद वही घर परिवार का मुखिया था। जया बेटी राज करेगी। जया ने शादी का विरोध करना चाहा, पर ताई की फटकार में उसका विरोध दब गया। देखो बिटिया, हमारा मुंह न खुलवाओ। हमारे कुल में परेम वरेम नहीं चलता, डूब मरने वाली बात है। माँ बाप की इज्जत घोल पीनी हो तो जाओ किसी कुएं बावड़ी में डूब मरो। धूमधाम से जया की डोली नगेंद्र सिंह की आलीशान कोठी में पहुंच गई। नाते रिश्तेदारों की भीड़ में भी जया के कानों में दबी छिपी फुसफुसाहटें पड़ ही गईं। चांद जैसी बहू है, शायद इसके मोह में कोठों पर जाना छोड़ दे। इतना रूप पाकर खोटा भाग्य मिला है बेचारी को। शराबी अयाज के साथ राम जाने कैसे जी सकेगी। सुनते हैं हीराबाई की बेटी चंपा को रखैल बनाकर रख लिया है। सुनना क्या, सच्ची बात है काकी। जरा भी शर्म नहीं है। दोनों घोड़ा गाड़ी में घूमते फिरते हैं। वे बातें अनायास ही नहीं कही गई थी। निश्चय ही उनका उद्देश्य सच्चाई से जया को पहले ही आगाह कर देना था। जया मन ही मन कांप उठी। जमींदार ठाकुरों के घरों के लिए ऐसी बातें भले ही सामान्य मानी जाएं, जया के परिवार में इन बातों को नीची दृष्टि से देखा जाता। घर में शराब कबाब का शौक किसी ने नहीं पाला। बासा ने बेटों की छोड़ो, बेटी की पढ़ाई के लिए किसी की न सुनी, पर वह पंडित जी के कहने में आ धोखा खा गए। पंडित जी ने कहा था, लड़की के ग्रह भारी हैं, नगेंद्र के साथ कुंडली ऐसी मिली है कि सब कल्याण ही होगा। बासा की कमजोरी पंडित जी थे। उनकी कुछ बातें उनके जीवन में सत्य उतरी थी, इसलिए बासा का पंडित जी में पूरा विश्वास था। प्रथम रात्रि में ही स्थिति स्पष्ट हो गई।
शराब के नशे में धुत नगेंद्र ने जया को जानवरों सा रौंद डाला। जया का रोम रोम घृणा से कंटकित हो उठा। पति नाम के जीव से उसे नफरत हो गई। इकलौते बेटे की माँ पुत्र की हर जा बेजा जिद पूरी करती। बेजा लाड़ प्यार ने नगेंद्र में वे सारे गुण दे दिए जो एक अय्याश में हो सकते थे। अपनी मनचाही बात पूरी कराने के लिए नगेंद्र के हाथ में कोड़ा रहता। उसका कोड़ा जिस तिस पर बरसता। कुछ ही दिनों में नगेंद्र का जया से मन भर गया। उसमें चंपा वाली मनमोहक अदाएं कहाँ जो आदमी को बांध लें। माँ को खानदान के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। उसका वारिस चंपा से नहीं मिल सकता, इसलिए जया को घर में लाना पड़ा था। नगेंद्र और जया का बस इतना ही रिश्ता था। नगेंद्र की ज्यादतियों का जया ने विरोध करना चाहा तो नगेंद्र ने उसे उसकी औकात बता दी। अपनी औकात मत भूल, औरत हमारे पैर की जूती है, जब चाहो बदल लो। सिर पर चढ़ने की कोशिश की तो यह कोड़ा देखती है, चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। जमीन पर कोड़ा फटकार नगेंद्र चला गया। अपमान से जया का मुंह काला पड़ गया। घर में कभी किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। उस दिन के बाद से जया ने मुंह सी लिया। माँ के घर आने पर भी उसकी वो चुप्पी नहीं टूटी। कुंती पूछ पूछ कर हार गई, पर जया ने मुंह नहीं खोला। माँ ने अपने प्यार की दुहाई दी, ताई ने प्यार से पुचकारा, पर पत्थर बनी रही। अंततः ताई ने सबको समझाया। हमारी जया अब सयानी हो गई है, अपने ससुराल की बातें भला हमें क्यों बताने लगी। भगवान करे यही सच हो। मासा आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। बेटी अब ससुराल वाली है, पराई अमानत पर क्या हक। तभी जया के ससुराल से खबर आई, कार एक्सीडेंट में नगेंद्र की मृत्यु हो गई। खबर लाने वाले ने छिपे शब्दों में बताया, कार चलाते वक्त कुंवर जी शराब पिए हुए थे। घर में रोना पीटना मच गया। जया स्तब्ध थी। उसकी आंखों में आंसू न देख ताई ने कहा, छोरी के दिल पर भारी सदमा पहुंचा है, उसे किसी तरह रुलाओ छोटी। हम किसके लिए रोएं ताई? उस सवाल से मां चीत्कार कर उठी, अरे अभागिन, तेरा सुहाग उजड़ गया। जया फिर भी चुप रही। जया को तुरंत बुलाया गया था। ताई ने राज सिंह को अकेले में बुलाकर समझाया, तेरा जवान खून है, जैसा जया के ससुराल वाले कहें वैसा ही करना होगा बेटा। जवानी के जोश में कुछ उल्टा सीधा न कर बैठना, जिससे हमारे कुल की मर्यादा नष्ट हो जाए। मेरी बात समझ गया ना राज? जी ताई। जया का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दरवाजा खोल जया बेटी। शांत भाव से दरवाजा खोल जया बाहर आ गई। मां सीने से लिपटा रो पड़ी। राज सिंह के साथ जया ससुराल के लिए रवाना हो गई। अचानक जया कह बैठी, हम सती नहीं होएंगे भैया। छी, कैसी बात करती है, चुप रह। राज सिंह ने झिड़की दी। हम जानते हैं भैया, सास जी हमें पसंद नहीं करती, तुम हमारा साथ दोगे ना भैया? राज सिंह चुप रह गया। नगेंद्र सिंह की हवेली में रोना पीटना मचा हुआ था। सफेद चादर से ढके नगेंद्र के शरीर पर गुलाब के फूल थे। भाई के साथ आती जया को देख लोग स्तब्ध रह गए। नगेंद्र के चाचा ने आगे बढ़ राज सिंह के कंधे पर हाथ धरकर कहा, जाते जाते नगेंद्र जया का नाम रटता गया। जया उसकी आत्मा है। जया के बिना नगेंद्र की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आह, कैसी सीता राम की जोड़ी थी। चाचा का स्वर विह्वल था। जया को देख सास ने छाती पीट डाली। हाय, बहू की शक्ल देखने को तरसता चला गया मेरा लाल। आत्मा भटकती रहेगी मेरे बेटे की। नहीं भाभी, हमारी बहू बड़ी पतिव्रता है। पति की आत्मा की शांति के लिए वह सती होगी। बोलिए सती देवी की जय। चारों ओर से सती की जय जयकार होने लगी। औरतों ने जया को घेर लिया। श्रृंगार किया जाना था। वातावरण एक अजीब हिंसक उत्तेजना से भर गया। राज सिंह स्तब्ध बहन की ओर देखता रह गया। चाचा उसका असमंजस भांप गए।
प्यार से उसके कंधे पर हाथ धरकर कहा, जया के सती होने से दोनों कुलों का सम्मान बढ़ेगा राज सिंह। सबसे बड़ी बात, अंतिम समय में नगेंद्र ने जया का साथ मांगा है। इसमें सोच विचार कैसा यजमान? मृतक की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। आत्मा की मुक्ति में ही दोनों कुलों का कल्याण है। यह सौभाग्य क्या सबको मिल पाता है? पंडित जी ने दृढ़ स्वर में चाचा की बात की पुष्टि कर दी। आगे बढ़कर औरतों ने जया को वश में करने की कोशिश की। भाई पर आग्नेय दृष्टि डाल जया सिंघनी सी चीख उठी, नहीं, हमें फिर सती नहीं होना है। खबरदार जो कोई हमारे पास आया। जया की आंखों में आग जल उठी। पास आती औरतें ठिठक गईं। फिर सती नहीं होगी? ये क्या कह रही हो बहू? होश में आओ। हम जानते हैं यह दुख सहना आसान नहीं। चाचा ने बात संभाली। हम पूरे होश में हैं। विवाह के बाद रात दिन चिता की आग में सुलगे हैं भाई साहब। अंगारों पर सोकर हम जीते जी सती हो चुके। अब फिर क्यों? लगता है बहू का दिमाग चल गया है। तैयारी करो, बहू सती होगी। राज सिंह चौंक गया। दृष्टि उठाकर बहन को देखा। ये था जया का सच। उन्होंने आज ही जाना। इस बहन को राज सिंह ने गोदी में खिलाया है। वह चिता की आग में जलती रही। क्यों? चाचा और पंडित को राज सिंह का मौन नहीं भाया। किस सोच में पड़े हो राज सिंह? याद रखो, जया इस घर की बहू है। उस पर हमारा अधिकार है। सती होकर जया दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाएगी। हमें जिंदा चिता में झोंक देने का अधिकार किसी को नहीं है। हम थाने में रिपोर्ट करेंगे। जया दहाड़ उठी। पंडित जी, पूजा शुरू करें। बोलो, जया बहू की जय, सती मैया की जय। चाचा ने आगे बढ़कर जय जयकार शुरू कर दी। औरतें फिर जया के चारों ओर घेरा बनाने लगीं। नहीं, फिर नहीं। गूंजती जय जयकार के बीच औरतों का घेरा चीर घर की ड्योढ़ी लांग जया पागलों सी सड़क पर दौड़ पड़ी। दौड़ती जया के पीछे कदम बढ़ाते राज सिंह और जय जयकार करते हुजूम के बीच किर्र के साथ ब्रेक लगाती पुलिस जीप आ रुकी। एसपी समीर जीप से उतर जया के सामने आ खड़ा हुआ। अपने पूरे होश गंवा जया समीर की बाहों में झूल गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।